हरियाणा पर। राम राम, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष। मेहनत का सम्मान, योग्यता की पहचान और सरकारी नौकरी का सपना हुआ साकार। पंचकुला में आयोजित भव्य समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 3,586 नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान सीएम सैनी ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया को सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब हरियाणा में सरकारी नौकरी का रास्ता केवल मेहनत, योग्यता और मेरिट से तय होगा, पर्ची खर्ची से नहीं। नवनियुक्त कर्मचारियों को सीएम सैनी ने दी सौगात। पंचकुला में भव्य आयोजन मिला नियुक्ति पत्र सम्मान। मेहनत और योग्यता रोजगार की प्राथमिकता। पर्ची खर्ची खत्म, पारदर्शी भर्ती सिस्टम। कड़ी मेहनत और काबिलियत के दम पर सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए हरियाणा की नायब सरकार किसी फरिश्ते से कम नहीं है। पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के संकल्प के साथ लगातार अब तक लाखों युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। पंचकुला में आयोजित नवनियुक्त ग्रुप डी कर्मचारियों के इंडक्शन कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने 3,586 नए कर्मचारियों से संवाद किया। सीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि डबल इंजन सरकार में युवाओं को केवल नौकरी मिलने की खुशी नहीं है, बल्कि एक विश्वास है। कड़ी मेहनत का फल मिला है तो हजारों परिवारों के सपने पूरे हुए हैं। जिन माता पिता ने कठिन हालात में भी अपने बच्चों का हौसला बनाए रखा, वो भी इस सफलता के बराबर के हकदार हैं। साथियों, ये स्पष्ट कर दिया कि अब हरियाणा के किसी भी नौजवान के भविष्य किसी नेता की जेब में रखी पर्ची तय नहीं करेगी कि साथियों उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसकी साथियों योग्यता और उसकी प्रतिभा ही तय करेगी कि बच्चा सरकारी नौकरी के अंदर लगेगा। साथियों, मुझे खुशी है हमने भर्ती के संस्कार को बदला है। अभी आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म देख रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जींद के अंदर आए थे, वहां भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा यह बिना पर्ची बिना खर्ची यह साधारण कार्य नहीं था। साथियों, बहुत बड़ा कार्य ये था, इसको बदलना, और हमने इसके संस्कार को बदला है। 1.5 साल में 42,500 युवाओं को सरकारी नौकरी, 11.5 साल में 1,83,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार। सीईटी के तहत दूसरे चरण में भर्ती प्रक्रिया। सीएम सैनी ने जानकारी दी कि पिछले साल जुलाई में ग्रुप सी के लिए सीईटी कराया गया था। इसके दूसरे चरण में विभिन्न पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अभी भी जारी है। सरकार का उद्देश्य है कि योग्य युवाओं को समय पर रोजगार मिले और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी बनी रहे। साथियों, जब किसी साधारण परिवार का बच्चा बिना सिफारिश नौकरी पाता है, तब केवल एक व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती, उस परिवार का आत्मविश्वास का वो भी बढ़ता है, उसका भी नियुक्त होता है। साथियों, जब किसी दूर दराज गांव की बेटी अपनी योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में आती है, तो साथियों तब केवल एक कर्मचारी कार्यालय नहीं पहुंचता, पूरे गांव की बेटियों के सपनों को नए पंख मिलते हैं। साथियों, जब एक मजदूर का बेटा मेरिट के आधार पर साथियों नौकरी पाता है, तब उसके घर में केवल वेतन नहीं आता, व्यवस्था पर विश्वास लौट करके आता है। साथियों, इस प्रकार का सिस्टम खड़ा करने का काम किया है। आज आप सरकारी सेवा में प्रवेश कर रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
साथियों, याद रखिएगा कि सरकारी कर्मचारी होना आजीविका के साथ लोक सेवा का भी दायित्व है। इस बात को याद रखिएगा। आपके माध्यम से मेज तक पहुंचने वाली प्रत्येक फाइल के पीछे साथियों किसी नागरिक की आशा होती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि युवा विकसित भारत और विकसित हरियाणा के भाग्य विधाता हैं। नए कर्मचारी जनता के विश्वास के प्रहरी हैं। सीएम सैनी ने सभी नवनियुक्त कर्मचारियों से ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा भाव के साथ काम करने का आह्वान किया है और सभी कर्मचारियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। इसी के साथ हरियाणा डायरी में मेरे साथ